नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 29 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ये हमारा 33 नंबर का सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? यानी कि 30 और 10 40, 40 का मान हमें दिया गया था 200 और 130 का मान हमें निकालना था। 4 पंजे 20, 13 पंजे 65, आंसर हो गया। भाई देखो, ये था 100 रुपए सीपी, यानी कि 130 में बेच रहा था और कह रहा था कि 200 रुपए कमी कर देता तो उसे 10% की हानि होती, यानी कि 90। कितना डिफरेंस आ रहा? टोटल में 40। हमारे हिसाब से 40 आया सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। इसने 200 बोला था तो 40 बराबर 200 और फर्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस ये था, हमने निकाल लिया। अगला सवाल, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यूनिट जेड सभी का अलग अलग है, हम इसी पर काम कर लेंगे। 480 का 95% यहाँ पर हमने किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, इधर करेंगे ये 19 हो गया। 19 चौक 76 आया। यहाँ पर जीरो कटे होंगे परसेंटेज वाले, 7 एकम 7 आया। अब मान लो ये संख्या अगर बड़ी आती और ये छोटी आती तो 16 से 7 घटाते तो 9 यूनिट डिजिट मिलना चाहिए था, नहीं है ना। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे 7 से 6 गया, एक आंसर होना चाहिए यूनिट डिजिट में, और हमको 7 से 6 ही घटाना था क्योंकि जो फर्स्ट नंबर हमें लिखा हुआ था उसमें एक्स जोड़ते तभी तो सेकेंड नंबर आता, यानी कि एक्स बराबर हमें निकालना तो सेकंड में से फर्स्ट घटाना पड़ता, बस। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट लिखा था इसलिए दोनों तरीके से समझा दिया। अगला सवाल, ए किसी काम को 4/5 भाग 10 दिनों में, बी ए से 5 गुना कुशल है, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब भैया देखो, 4/5 भाग यानी कि पूरा काम 5 था, 5 में से 4 भाग 10 दिनों में, यानी कि 4 भाग 10 दिनों में पूरा 5 भाग कै दिनों में करेगा? 50/4 दिनों में करेगा। कह रहा था ए बी से 5 गुना अच्छा है, यानी कि ये 5 गुना हो गया। टोटल वर्क लिखेंगे तो 50/4 गुणे में 1, क्योंकि ए की इफिशियंसी 1 है और ये अब बी को करना है तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 10 हो गया, यानी कि 2.5 में हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, बी अकेले किसी काम का आधा भाग 150 दिनों में करता है। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना % काम पूरा होगा? अब देखो, आधा भाग का मतलब क्या हो गया? 50%, यानी कि 150 दिनों में 50% काम हो रहा है तो 30 दिनों में क्या % काम हो रहा है? भाई यहां से करेंगे तो 1/50 हो जाएगा, इसका भी 1 में हम 50 कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो 1 आ रहा, अच्छा हाँ 1/5 होगा, माफ कीजिएगा, इसका भी 1/5 कर देंगे तो 10% आ जाएगा। अगला सवाल, रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है। यदि कुल दूरी का 2/5 भाग इतनी की चाल से और शेष दूरी का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो जे और के बीच की दूरी कितनी है? अब देखो, टोटल डिस्टेंस 2/5 यहाँ पर हो गई, शेष के लिए लिखेंगे तो 3/5 इधर हो जाएगी। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 5 हो गया, जो नीचे वाला टर्म है। तो अगर ये 2/5 जाता तो 2 डिस्टेंस कवर करेगा, ये 3 डिस्टेंस कवर करेगा। 10 की चाल से जाएगा तो इसको 2x/10 लिख सकते हैं, प्लस में ये 3x/20 हो गया, बराबर में 28 घंटे लग रहे थे। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और 5x का हमें मान चाहिए, ठीक है। तो इधर 10 दूनी 20 हो गया तो 2 दूनी 4, 4 3 7, x/20 हो गया, बराबर में 28, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8, 80 हो गया, यानी कि 80 गुणे में 5 कर देंगे तो 400 आंसर। अगला सवाल, कह रहा था निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 24 संख्याओं का औसत 22 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत इतना होगा। देखो, कहने का मतलब है 24 का एवरेज 22 है, 9 संख्याओं का एवरेज 18 है और बची हुई संख्याएं हैं, यानी कि कितनी? 18 है। 18 थोड़ी ना, शेष संख्याएं कितनी होगी? 9, यानी कि 15 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अब एक चीज बताओ, जो बीच वाला 9 संख्याओं का एवरेज 18 है उसको भूल जाते हैं। अगर हमें सबका एवरेज 22 चाहिए तो इन 15 को 22 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब कम ले आए, कितना एवरेज से कम ले आए? 4, और टोटल कितना कम लाए? 36 कम लाए। अब इस 36 को भैया एवरेज मेंटेन करने के लिए इनको बढ़ाना पड़ेगा, 36 टोटल। लेकिन एक लोगों को कितना बढ़ाना पड़ेगा? भाई ये तो 36 टोटल बढ़ रहा है, एक लोग यानी कि 15 में भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, यानी कि 2.4
एक लोगों में बढ़ेगा, तो एवरेज निकालना था, यानी कि 22 2 24.4 आ गया, यानी कि ये पहला कथन तो सत्य है। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा था इनका औसत ये है, यानी कि 9 3 12 हो गया, 9 3 12 हो गया, यानी कि 0 हो गया, और 12 7 19 19 और 1 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, बटे में करेंगे 2 2 4 1 5, और इधर बराबर में 286, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हमें मिल रहा ना यूनिट डिजिट, तो हम इस पर आगे काम करेंगे। अगर ये 0 नहीं मिलता भाई, यहां से 5 का 6 में गुणा किया 0 और इधर भी 0 नहीं मिलता, तो हम आगे काम नहीं करते, हम एक ही ऑप्शन लगा के चले जाते। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, हो सकता है यूनिट डिजिट मिल रहा हो, कुछ और बन रहा हो। ठीक है, अब इसे देखेंगे, 4 हो गया, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 8 18 18 5 23 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 2 1 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 2 14 हो गया। ठीक है, अब देख लो आसान हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 छक्का 30, अब पूरा हो गया। ठीक है, टाइम सेव कर सकते थे अगर बाई चांस एक नहीं सही होता तो। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है भैया? 99 100 का 75%, 25 3 75, 25 चौकू 100 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 नेम 27 हो 2 29 बटे में 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, एक बच गया, 4 चौकू 16, एक बच गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, आंसर लगा दो। जीरो से हमें कोई ज्यादा पंचायत करनी ही नहीं है भाई, हमें ये निकालना था सिर्फ, बस ये कैंसिल आउट, फिर गुणा करते रहते, हमने गुणा इतना कम किया है, बस क्या करते 99 को या तो 25 या 75 कर लेते, या तो 99 को 100 माइनस 1 करके कर लेते, तो जैसे भी करना चाहो, कैलकुलेशन का खेल था। एक मेज का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि लाभ परसेंटेज 22% है तो मेज का विक्रय मूल्य बताना। भाई देखो 100 रुपए की चीज है, 22 प्रॉफिट चाहिए तो इतने में बेचना पड़ेगा। इसी 122 का मान हमें 7686 दिया था, हमें 100 का मान निकालना था, तो 2 2 4 1 5 हो रहा है, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब देखो 61 नंबर लिखा है, अब इसमें क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि हमें सिर्फ 3 गुणा करना है, बात खत्म हो गई, आंसर लगा दो। अगला सवाल, वैल्यू इसकी हमें बतानी, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो इधर तो हो जाएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 8 सत्ते 56 हो गया, 7 नेम 63 हो गया, 3 तिरका 9 11 तियां 33 आ गया। गुणे का साइन करेंगे, उससे पहले हमें ये ऑफ भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 11 तियां 33 हो गया, इधर करेंगे तो 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौकू 12, 34 से 34 कैंसिल आउट, तो इनटू में एक ही आ जाएगा, आंसर आ गया 33। अगला सवाल, 50,000 रुपए का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? तो देखो 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 12 हो गई, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 गुणे में 5 कर देंगे, 5 छक्का 30 हो गया, 5 नेम 45 हो गया, 45 और 3 48 हो गया, यानी कि 8 हमें एक ही जगह मिल रहा था, आंसर लगा दो। भाई देखो 50,000 गुणे में 8 गुणे में 12 बटे में 100 करेंगे तो 0 तो आने ही आने थे, 8 पन्ना 40 यानी कि 4000 हो गया, गुणे में 12 करेंगे, 12 चौक 48,000 हो गया, यानी कि अब 48,000 हो गया, इधर 50,000 में जोड़ना था, तो 8 हमें एक ही जगह तो मिल रहा था, बस ज्यादा दिमागी नहीं लगाना। परमाप इतना है, लंबाई इतनी है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी कि 2 1 प्लस का b बराबर में 22 दे दिया, यानी कि b बराबर में कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि l इंटू में b कितना हो जाएगा, 10 गुणे में 1, यानी कि आंसर 10। एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य इतने रुपए हो जाता है, वास्तविक मूल्य कितना है? यानी कि 115 बराबर में 115 दिया था और 100 का मान हमें निकालना था, इससे आसान सवाल ही नहीं मिला होगा आपको। 48 संख्याओं का एवरेज इतना है, हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या x घटा दें तो औसत 57 हो जाता है, x का मान मैंने बताया था, जो भी बोल दे बस प्रत्येक में बोले, घटाने के लिए बोलता तो एवरेज में घटा दो भाई, बस यही आंसर आ जाना। गुणा करने के लिए बोलता तो 78 इंटू एक्स कर देते, बराबर 57 कर देते, जैसा बोले वैसा ही कर दो, यानी कि 8 से 7 गया, एक यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। अगला सवाल, ए बी का रेशियो ये दिया गया था, यहाँ पर ए और बी की देखो नीचे ऊपर पावर सेम है तो डायरेक्ट मान रख दो, 6 गुणे में 7 प्लस का 4 हो गया, 7 छक्का 42 और 4 46 हो गया। अब देखो 46 किस रेशियो से आ सकता है, 33 से 46 पे जा सकते हैं नहीं, 17 से नहीं जा सकते, 23 से 46 पे जा सकते हैं, 25 से नहीं, क्योंकि भाई इस 46 को किसी से तो काटोगे ना, तो हमें रेशियो कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि उसमें हम गुणा करके 46 को ला सकते हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 23 में गुणा करते हमें वो ऑप्शन मिल जाता, तो ये ध्यान रखना।
8 से हमें डिवाइड करना, तो लास्ट के 3 डिजिट को हमको पकड़ना है। सबसे पहले तो 5 हो नहीं सकता, रीजन हमें 8 से डिवाइड करना, तो लास्ट का इवन नंबर हमको चाहिए। तो अब 8 से करेंगे तो 8 पन्ना 40 होता है, 8 से 48 ज़्यादा हो जाएगा, 40 यानी कि 5 बचा, तो 8 सत्ते 56, आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, गुणनफल इतना, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? भाई सिंपल बात है, 6 पंजे 30, एक्स स्क्वायर बराबर में 19 20 दिया था। अगर योग निकालना हो तो 6 5 11 एक्स हो गया। अब सभी 11 के मल्टीपल थे, केवल एक के छोड़ के, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 3 छक 18, 3 चौकू 12, यानी कि एक्स बराबर में 8 हो गया, यानी कि आंसर 88 आ जाएगा। बस सिंप्लीफिकेशन है, तो 8 5 13, यह घटाया तो माइनस का 3, इनको जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 बना देंगे, इनका डिफरेंस माइनस का 1 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 25। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया बात यह कि ऑप्शन हमें चेक करने को मिल गए, सब में यूनिट डिजिट अलग है। 2 चौकू 8 हो गया, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर 10 दूनी 20 यानी कि 0 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 0 घटाएंगे तो 8 ही यूनिट डिजिट हमको चाहिए। अगला सवाल, इन दोनों परसेंटेज की क्रमिक एकल छूट बतानी। तो भाई देखो फार्मूला a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100 होता है, तो बस 25 और 10 35, माइनस का 2.5 हो गया। 25 से पूरा 3 घटाएंगे तो 32.5% आंसर। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, डी बराबर, डी दिया गया था 360 और हमको पी का मान निकालना था। रेट हमारी 20% हो गई, 20 बटे में 100 की पावर में 2 हो गई, 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि 360 गुणे में 25, ये पी का मान आ जाएगा। 0 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15 90, 9000 आंसर आ गया। बात खत्म हो गई, पी का मान। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैंने किया, ये हम पहले भी आपको समझा चुके। अर्धवार्षिक कह रहा था, रेट आधी हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी? 20%। अब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे बोला था। अब एक चीज बताओ, अगर 6-6 महीने का अगर हम निकालते चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 1 साल में ये तो मिलता ही मिलता, लेकिन इस ब्याज पर एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता, लेकिन साधारण ब्याज पर यही चीज मिलती। यानी कि पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो समान होता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि जो ब्याज पहले साल पे मिला है उस पर भी ब्याज मिल जाता है। तो ये जो 6 महीना है ना, 6-6 महीना, इसको हम अल्टीमेटली 2 साल मान लेते हैं ना, तो ये पहले साल का हो गया और जो एक्स्ट्रा मिल रहा दूसरे साल पे CI का हो गया। वही हमने यहाँ पर फंडा लगा दिया, रेट को बस आधा कर लेना था। ठीक है, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या, अब ये 29 की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।